Hello students, good morning. Welcome to SS Online Classes. Students, today it's your English language turn and today we are going to start a new chapter of our English language book according in our today's class. And the number of this new chapter is chapter 3 and the name of this chapter 3 is subject and predicate. Okay, so all students pay special attention to class and listen to my words clearly because today we will read about subject and predicate in our 2 days class. Okay, so all students look at the page number 7. Chapter number is chapter 3 and the name of this chapter 3 is subject and predicate. Subject means students karta and means of predicate. Here the meaning of predicate that adjective. Okay, videya vishesha. So students today we will read about subject and predicate included this chapter 3. आज की क्लास में हम कर्ता और विधि या विशेषण के बारे में रीड करने वाले. Okay, so students let's see this exercise. Read these sentences. Okay, read means पढ़िए, these means in sentences means वाक्यों को. Read these sentences, it's mean इन वाक्यों को पढ़िए. Identify what these sentences are about and write them in the blank one has been done for you. Okay, it's mean कि आपको इन वाक्यों को पढ़ना है, इन sentences को पढ़ना है. एंड आफ्टर इट्स क्या करें, पहचानिए कि वाक्य किसके बारे में है और ये जो सेंटेंसेस जिनके बारे में हो उन्हें आपको ब्लैंक्स में राइट डाउन करना है. ओके, तो इन वाक्यों को पढ़िए, पहचानिए कि वाक्य किसके बारे में है, किस बारे में है और उन्हें रिक्त स्थान में लिखिए. ओके, सो लेट्स रीड दिस सेंटेंसेस. लेट्स सी द फर्स्ट नंबर सेंटेंस. योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस इज द कार इज येलो इन कलर. ओके, द कार मीन्स कार, इज मीन्स है, येलो मीन्स पीला, इन मीन्स में, कलर मीन्स रंग. द कार इज येलो इन कलर, इट्स मीन कार पीले रंग की है. ओके, तो स्टूडेंट्स हियर वी टॉक अबाउट कार इन दिस फर्स्ट नंबर सेंटेंस. ओके, तो स्टूडेंट्स कौन सा ऑब्जेक्ट येलो कलर का है, तो कार येलो कलर की है ना, तो कार इज येलो इन कलर, कार येलो कलर में है. हियर वी टॉक अबाउट कार, कार की बात कर रहे हैं ना फर्स्ट नंबर सेंटेंस में. ओके, तो स्टूडेंट्स हियर वी आर गोइंग टू राइट डाउन द कार. ओके, इन दिस फर्स्ट नंबर ब्लैंक. ओके, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर सेंटेंस में चूंकि हम कार के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या राइट डाउन किया, कार. ओके, द कार इट्स योर सब्जेक्ट. क्लियर? Let's see the second number sentence. Your second number sentence is the dog barked at the stranger. Okay, the dog means kutta. Okay, barked means भौंका. ओके, बार्क मीन्स होता है भौंकना, इट्स अ डॉग साउंड, डॉग का साउंड होता है. एट दी स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, अपरिचित. ओके, द डॉग बार्क एट दी स्ट्रेंजर, इट्स मीन कुत्ता अजनबी पर भौंकता है. ओके, इट्स मीन कुत्ता अजनबी पर भौंका. बार्क्ड है ना, सेकेंड फॉर्म है बार्क की. बार्क मीन्स भौंकना, बार्क मीन्स भौंका, कुत्ता अजनबी पर भौंका. ओके, तो स्टूडेंट हियर वी टॉक अबाउट डॉग इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस. सेकेंड नंबर सेंटेंस में हम डॉग की बात कर रहे हैं ना. हु बार्क्ड एट दिस स्ट्रेंजर, इट्स मीन कि अजनबी पर कौन भौंका, थी डॉग बार्क एट दिस स्ट्रेंजर. ओके, कुत्ता अजनबी पर भौंका. ओके, तो इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग. ओके, सो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर द डॉग इन दिस सेकेंड नंबर ब्लैंक. ओके, बिकॉज इन दिस सेकेंड नंबर ब्लैंक, सॉरी इन दिस सेकेंड नंबर सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉग. डॉग के बारे में बात करें ना सेकेंड नंबर सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर ब्लैंक भी क्या राइट डाउन करेंगे, द डॉग. ओके, let's see third number sentence. Your third number sentence is the cat licked the saucer clean. Okay, the cat means Billy licked. Here the meaning of licked, licked. Licked means students होता है कि licked means होता है जीभ से चाटना. Okay, and here the meaning of saucer, saucer. saucer means student होता है तश्तरी. Okay, clean means साफ करना. It's mean the cat licked the saucer clean. It's mean कि बिल्ली ने तश्तरी को जीभ से चाट कर साफ कर दिया. Okay, licked means होता है जीभ से चाटना. तो स्टूडेंट्स हियर वी टॉक अबाउट द कैट इन दिस थर्ड नंबर सेंटेंस. थर्ड नंबर सेंटेंस में हम कैट की बात कर रहे हैं ना. हु लिक द सॉशर क्लीन. ओके, किसने सॉशर क्लीन किया. ओके, किसने तस्वीर को जीभ से साफ कर दिया, तो कैट ने. ओके, तो स्टूडेंट्स राइट डाउन हियर इन दिस थर्ड नंबर ब्लैंक द कैट, दिस ये कैट. ओके, बिल्ली. क्लियर? So students, let's see four number sentence. So four number sentence is the doctor gave me an injection. The doctor means doctor. Okay, चिकित्सक. Gave me means मुझे दिया, and means एक injection. Okay, the doctor gave me an injection. It's mean डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया, चिकित्सक ने मुझे एक इंजेक्शन दिया. ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस फोर नंबर सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर. डॉक्टर की बात करें ना, हु गेव मी एन इंजेक्शन, किसने मुझे एक इंजेक्शन दिया, तो द डॉक्टर गेव मी एन इंजेक्शन. ओके, डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन दिया. तो स्टूडेंट्स we are talking about the doctor in this four number sentence. Okay, so students write down here this four number blank. Okay, the doctor, DOCT और doctor. Okay, क्योंकि इस फोर नंबर सेंटेंस में हम डॉक्टर की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने डॉक्टर राइट डाउन किया. डॉक्टर इट्स योर सब्जेक्ट, आपका क्या है, सब्जेक्ट है. ओके, so students let's see fifth number sentence. So fifth number sentence is David took the dog out for a walk. Okay, David took, it's mean took, it's the second form of take means ले जाना, took means ले गया. Okay, the dog means कुत्ते को, out means बाहर, for a walk. Okay, walk के लिए, टहलाने के लिए. David took the dog out for a walk, it's mean David कुत्ते को टहलाने के लिए बाहर ले गया. Okay, so since here we talk about David. Okay, David की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. ओके, इन दिस फिफ्थ नंबर सेंटेंस पे डेविड की बात करें ना. हु टुक द डॉग आउट फॉर अ वॉक. ओके, डॉग को बाहर टहलाने के लिए कौन ले गया, तो डेविड ले गया. ओके,
So since write down here in this 5th number blank David, D-A-V-I-D, David. Okay, let's see 6 number sentence, which is last sentence, okay, of this exercise. Your 6 number sentence is Tom loves pizzas. Okay, टॉम को पिज़्ज़ास पसंद है. ओके, टॉम पिज़्ज़ास पसंद करता है. ओके, टॉम पिज़्ज़ा पसंद करता है. तो स्टूडेंट हु लव्स पिज़्ज़ास. ओके, हु डज लव पिज़्ज़ास. ओके, इट्स मीन पिज़्ज़ा कौन पसंद करता है. तो टॉम लव्स पिज़्ज़ा. ओके, तो टॉम पिज़्ज़ा पसंद करते हैं ना. तो स्टूडेंट हियर वी टॉक अबाउट टॉम इन दिस 6 नंबर ब्लैंक. ओके, सो इन दिस 6 नंबर सेंटेंस. ओके, 6 नंबर सेंटेंस में हम टॉम की बात कर रहे हैं. हु डज लव पिज़्ज़ा. ओके, पिज़्ज़ा कौन पसंद करता है. तो टॉम लव्स पिज़्ज़ा. पिज़्ज़ा टॉम पसंद करते हैं ना. तो here we talk about Tom in this 6 number sentence. Okay, so let's write down here Tom in this 6 number blank. Clear? T-O-M, Tom. So students, let's see. We see that every sentence tells us about someone or something and what they did. Thus a sentence can be divided into 2 parts. Okay, तो स्टूडेंट्स वी सी. ओके, हम देखते हैं. दैट मीन्स कि एवरी सेंटेंस, प्रत्येक वाक्य. ओके, हम देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य टेल अस मीन्स हमें बताता है, हमसे कहता है अबाउट मीन्स बारे में, समवन और समथिंग. इट्स मीन किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में. ओके, समवन और समथिंग एंड मीन्स और व्हाट दे डिड. ओके, कि वे क्या करते हैं. 10 मीन्स इस प्रकार. आ सेंटेंस मीन्स एक वाक्य कैन बी डिवाइडेड मीन्स विभाजित किया जा सकता है, बांटा जा सकता है इनटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में. ओके, वी सी दैट एवरी सेंटेंस टेल अस अबाउट समवन और समथिंग एंड व्हाट दे डिड. दस अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इट्स मीन हम देखते हैं कि प्रत्येक वाक्य हमें किसी न किसी के बारे में बताता है. ओके, या तो किसी पर्सन के बारे में बताता है या तो किसी थिंग के बारे में बता रहा है. दस अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इट्स मीन कि इस प्रकार वाक्य को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. दिस सब्जेक्ट इज अ पार्ट दैट टेल्स अस हु और व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट. ओके, ये सब्जेक्ट इट्स मीन करता. ओके, इज द पार्ट, इट्स मीन भाग है. दैट मीन्स जो, टेल अस मीन्स बताता है. ओके, कहता है हु और व्हाट दिस सेंटेंस इज अबाउट. इट्स मीन कि वाक्य किसके बारे में है या क्या है. ओके, दिस सब्जेक्ट इज द पार्ट दैट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. इट्स मीन कर्ता वह भाग है. ओके, किसका पार्ट है ये, सेंटेंस का. ओके, तो कर्ता वह भाग है जो हमें बताता है कि वाक्य किसके बारे में या क्या है. ओके, या वी कैन से दैट कि कर्ता वाक्य का वह भाग है जो हमें बताता है कि वाक्य किसके बारे में है या क्या है. ओके, एंड स्टूडेंट्स let's see about predicate. Okay, let's read about predicate. The predicate is the part that tells us what the subject does or is. Okay, तो इट्स मीन कि जो प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट इट्स मीन एडजेक्टिव. ओके, विधेय या विशेषण. ओके, इज द पार्ट मीन्स भाग है. ओके, दैट मीन्स जो टेल्स मीन्स बताता है व्हाट द सब्जेक्ट डज और इट्स मीन कि वाक्य क्या करता है या क्या है. ओके, द प्रेडिकेट इज द पार्ट दैट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इट्स मीन विधि या विशेषण. ओके, प्रेडिकेट या विधि या विशेषण वह भाग है जो हमें बताता है कि कर्ता क्या करता है, सब्जेक्ट क्या करता है या क्या है. ओके, सो स्टूडेंट्स वी हैव रीड अबाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ये होता है कि हमें वाक्य के बारे में बताता है कि वाक्य किसके बारे में. ओके, और क्या है. और जो प्रेडिकेट होता है ये हमें ये बताता है कि कर्ता क्या करता है और क्या है. क्लियर? Let's see, the subject may be made up of one word or several words. Okay, here the meaning of several, S-E-V-E-R-L. Several means होता है many कई. Okay, the subject means करता. Okay, maybe means हो सकता है, made up means बना, one of one word. Okay, एक शब्द का और means अथवा या several words means many words का, कई शब्दों का. The subject may be made up of one word or several words. It mean कि कर्ता एक शब्द या कई शब्दों से बना हो सकता है. ओके, सब्जेक्ट वन वर्ड का भी हो सकता है और मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है. क्लियर? The verb is always a part of the predicate because it tells us about the actions of the subject. Okay, it's mean क्रिया हमेशा विधि या विशेषण का हिस्सा होता है. ओके, तो स्टूडेंट जो वर्ब होता है वो हमेशा प्रेडिकेट का एक पार्ट होता है. क्रिया हमेशा विधि या विशेषण का एक हिस्सा होता है क्योंकि ये हमें कर्ता के कार्यों के बारे में बताते हैं. क्लियर? तो ये हमें कर्ता के एक्शंस के बारे में बताता है, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताता है. ओके, कर्ता के कार्यों के बारे में बताता है. ओके, हियर आर सम मोर एग्जांपल. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है, कुछ और उदाहरण है. ओके, सो लेट्स रीड दिस एग्जांपल. Subject it's mean karta and predicate it's mean adjective विधि या विशेषण. Okay, so let's see the first subject. Your first subject is this spider. It's mean मकड़ी. Okay, and this spider it's your subject. ये आपका subject है, करता है. And students let's see the first number predicate. Your first number predicate is spun the web. It's mean कि जाल बुनती है. Okay, तो students spun the web it's your predicate. ये आपका predicate है, विधि या विशेषण. When we will join first number subject and predicate, then your first number sentence become the spider spun the web. It's mean मकड़ी जाल बुनती है. Okay, so students let's see the second number subject. Your second number subject is man-eater. Okay, man-eater it's your
सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, करता है. एंड स्टूडेंट्स योर सेकेंड नंबर प्रेडिकेट इज प्लेस टेनिस. ओके, प्लेस मीन्स खेलता है, टेनिस मीन्स टेनिस. ओके, तो प्लेस टेनिस इट्स योर प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण. व्हेन वी विल जॉइन सेकेंड नंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन योर सेकेंड नंबर सेंटेंस बिकम मैन इन द प्लेस टेनिस. इट्स मीन मैन इन द टेनिस खेलता है. ओके, लेट्स सी थर्ड नंबर सब्जेक्ट. योर थर्ड नंबर सब्जेक्ट इज पीटर एंड मार्टिन. ओके, तो पीटर एंड मार्टिन इट्स योर मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट. ओके, ये एक से ज़्यादा शब्दों का आपका सब्जेक्ट है, करता है. एंड स्टूडेंट्स लेट्स सी थर्ड नंबर प्रेडिकेट. योर थर्ड नंबर प्रेडिकेट इज वेन फॉर अ वॉक. ओके, इट्स मीन कि टहलने के लिए गए. वेन इट्स अ सेकंड फॉर्म ऑफ गो मीन जाना, वेंट मीन्स गए, फॉर अ वॉक मीन्स टहलने के लिए. ओके, तो वेन फॉर अ वॉक इट्स मीन टहलने के लिए गए. इट्स अ प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण. वेन वी विल जॉइन थर्ड नंबर subject and predicate then your third number sentence become Peter and Martin went for a walk. It's mean Peter or Martin टहलने के लिए गए. Okay, let's see four number subject. your four number subject is C. C it's your subject, आपका subject है, करता है. And students let's see four number predicate. your four number predicate is writes novel. it's mean novel लिखती है. novels में students होता है a collection of stories. okay, कहानियों का एक संग्रह. okay, इस novels में होता है कहानी संग्रह, उपन्यास. okay, तो writes novels it's mean उपन्यास लिखती है. okay, तो स्टूडेंट्स राइट नॉवेल्स इट्स योर प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण है. व्हेन वी विल जॉइन फोर नंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन योर फोर नंबर सेंटेंस बिकम सी राइट्स नॉवेल. इट्स मीन वह उपन्यास लिखती है. क्लियर? लेट्स सी फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट. योर फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट इज द क्लाउन. द क्लाउन मीन्स जोकर. ओके, द क्लाउन इट्स योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है, करता है. लेट्स सी फिफ्थ नंबर प्रेडिकेट. योर फिफ्थ नंबर प्रेडिकेट इज वॉज फनी. ओके, वॉज मीन्स था, फनी मीन्स मजाक है. ओके, तो वॉज फनी इट्स मीन मजाक क्या था. इट्स योर फिफ्थ नंबर प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण सिक्स नंबर का. ओके, द क्लाउन वाज फनी इट्स मीन कि जोकर मजाक किया था. ओके, व्हेन वी विल जॉइन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, व्हेन वी विल जॉइन फिफ्थ नंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन योर फिफ्थ नंबर सेंटेंस बिकम द क्लाउन वाज फनी. इट्स मीन जोकर मजाक किया था. क्लियर? लेट्स सी सिक्स नंबर सब्जेक्ट. योर सिक्स नंबर सब्जेक्ट इज माय लिटिल सिस्टर. इट्स मीन मेरी छोटी बहन. इट्स योर सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट है, करता है. ओके, लेट्स सी सिक्स नंबर प्रेडिकेट. योर सिक्स नंबर प्रेडिकेट इज 5 years old. इट्स मीन 6 साल की है. ओके, तो इज 5 years old इट्स योर प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण है. व्हेन वी विल जॉइन सिक्स नंबर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट देन योर सिक्स नंबर सेंटेंस बिकम माय लिटिल सिस्टर इज 5 years old. इट्स मीन मेरी छोटी बहन 5 साल की है. ओके, एंड इन दिस सेंटेंस माय लिटिल सिस्टर इज 5 years old, माय लिटिल सिस्टर इट्स योर सब्जेक्ट and each 5 years old it's your predicate. Clear? So student, we have read all these example and I hope you have no problem in any example. Clear? So student, we have completed our first topic. We have read about subject and predicate and its example, and I hope you must have understood definition of subject and predicate and its example. Okay, you have no problem in this topic. Okay, now we are going to solve exercise O of this chapter 3 in our Fair English Language notebook. Okay, so let's see exercise O. Your exercise O is answer the following questions. Okay, answer means उत्तर दीजिए, the following means निम्नलिखित, questions means प्रश्नों के, answer the following questions it's mean निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Okay, let's see the first number question. Your first number question is how many parts can a sentence be divided? How many parts it's mean कितने भागों में can a sentence be divided? It's mean एक sentence को divide किया जा सकता है. How many parts can a sentence be divided? It's mean एक sentence को कितने parts में divide किया जा सकता है, एक वाक्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, एक वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है. Okay, so stand your first number answer is a sentence can be divided into two parts, subject and predicate. Okay, एक वाक्य को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक सेंटेंस को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक वाक्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है. फर्स्ट सब्जेक्ट. ओके, इट्स मीन कर्ता, एंड मीन्स और प्रेडिकेट मीन्स एडजेक्टिव विधिया विशेषण. ओके, तो स्टूडेंट एक सेंटेंस को, एक वाक्य को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में. ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड सेकेंड प्रेडिकेट. इट्स मीन कर्ता और विधिया विशेषण में. क्लियर? कर्ता में और विधिया विशेषण में. फर्स्ट पार्ट होगा आपका सब्जेक्ट, इट्स मीन कर्ता, एंड सेकंड पार्ट आपका क्या होगा, प्रेडिकेट, इट्स मीन विधिया विशेषण. क्लियर? लेट्स एग्जांपल. योर एग्जांपल इज माय मदर मेड डिनर फॉर द गेस्ट. ओके, इट्स मीन मेरी माँ ने मेहमानों के लिए रात का खाना बनाया. ओके, तो स्टूडेंट माय मदर इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, ये आपका सब्जेक्ट है. ओके, एंड मेड डिनर फॉर द गेस्ट, इट्स मीन मेहमानों के लिए खाना बनाया, इट्स अ प्रेडिकेट, ये आपका प्रेडिकेट है विधिया विशेषण है. क्लियर? तो स्टूडेंट्स बिकॉज मेड डिनर फॉर द गेस्ट, ओके, इट्स शो द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहे हैं ना, तो ये आपका प्रेडिकेट है. क्लियर? एंड दिस सेंटेंस इज अबाउट माय मदर. माय मदर के बारे में सेंटेंस है ना. हु मेड डिनर फॉर द गेस्ट, इट्स मीन मेहमानों के लिए खाना किसने बनाया, तो माय मदर मेड डिनर फॉर द गेस्ट, इट्स मीन मेहमानों के लिए रात का खाना मेरी माँ ने बनाया. ओके, डिनर मीन्स रात का खाना, तो मेहमानों के लिए रात का खाना मेरी माँ ने बनाया, तो माय मदर इट्स योर सब्जेक्ट. ओके, आपका सब्जेक्ट है, करता है. क्लियर? And students, let's see second number question. Second number question is what is the subject? It's mean कि subject क्या है. Okay, कर्ता क्या है. Student, your answer is the subject is a part that tell us who or what the sentence
इज अबाउट, इट्स मीन कि कर्ता वह भाग है जो बताता है कि वाक्य किसके बारे में है या क्या है। ओके तो स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट होता है, किसका पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है। ओके तो वी कैन से दैट कर्ता वाक्य का वह भाग है जो हमें बताता है कि वाक्य किसके बारे में है। ओके वाक्य किसके बारे में है और क्या है। क्लियर? लेट्स एग्जांपल, योर एग्जांपल इज द बेबी इज क्राइंग अ लॉट। ओके बच्चा बहुत रो रहा है। ओके अ लॉट मींस वेरी, बहुत। ओके क्राइंग मींस रो रहा है। ओके द बेबी मींस बच्चा, द बेबी इज क्राइंग अ लॉट, इट्स मीन बच्चा बहुत रो रहा है। तो स्टूडेंट हु इज क्राइंग अ लॉट, कौन बहुत रो रहा है, तो द बेबी इज क्राइंग अ लॉट। ओके दिस सेंटेंस इज अबाउट द बेबी, ये जो सेंटेंस है ये बेबी के बारे में। ओके द बेबी इट्स योर सब्जेक्ट, या बेबी क्या आपका सब्जेक्ट है, करता है। ओके let's see third number question. Your third number question is how the subject may be made up. Okay it's mean कि एक subject तो कैसे बना होता है, एक subject को कैसे बनाया जा सकता है। okay तो students your third number answer is the subject may be made up of one word or several words. Here the meaning of several words, that many words. okay कई शब्दों। okay one word means एक शब्द, the subject may be made up of one word or several words. it's mean कि जो एक कर्ता होता है ना, एक सब्जेक्ट होता है, तो कर्ता एक शब्द या कई शब्दों से बना हो सकता है। ओके तो एक सब्जेक्ट तो वन वर्ड का भी हो सकता है, मोर देन वन वर्ड का भी हो सकता है। क्लियर? तो एक कर्ता एक शब्द या कई शब्दों से बना हो सकता है। ओके सो स्टूडेंट लेट्स से एग्जांपल, योर फर्स्ट एग्जांपल इज रोजेस हैव अ लवली सेंट। ओके इट्स मीन लवली मींस प्यारी, सेंट मींस महक। ओके रोजेस मींस गुलाब, रोजेस हैव अ लवली सेंट, इट्स मीन गुलाब में प्यारी खुशबू होती है, गुलाब में प्यारी महक होती है। ओके तो स्टूडेंट्स हियर योर फर्स्ट नंबर सेंटेंस। ओके रोजेस हैव अ लवली सेंट, इट हैज वन वर्ड सब्जेक्ट, इसके पास वन वर्ड सब्जेक्ट है। ओके इट्स मीन आपका वन वर्ड का सब्जेक्ट है। ओके एक शब्द का करता है। क्लियर? ओनली रोजेस है ना, तो रोजेस इट्स योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है एंड इट्स अ वन वर्ड सब्जेक्ट, ये एक शब्द का सब्जेक्ट, एक शब्द का करता है। ओके लेट्स सी सेकंड नंबर एग्जांपल। ये सेकंड नंबर एग्जांपल इज मानसी एंड विनीत आर स्टडिंग फॉर दियर एग्जामिनेशन। मानसी एंड विनीत, आर मींस है, स्टडिंग मींस अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर मींस के लिए, दियर मींस अपनी। ओके एग्जामिनेशन मींस इम्तिहान या परीक्षा। ओके मानसी एंड विनीत आर स्टडिंग फॉर दियर एग्जामिनेशन, इट्स मीन मानसी और विनीत अपनी एग्जामिनेशन के लिए, अपनी परीक्षा या इम्तिहान के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी परीक्षा या इम्तिहान के लिए अध्ययन कर रहे हैं। ओके so students we can see that in this second number sentence Mansi and Vinit it's a more than one word subject, ये एक से ज़्यादा शब्दों वाला सब्जेक्ट है। ओके तो इन दिस फर्स्ट नंबर एग्जांपल रोजेस इट्स योर वन वर्ड सब्जेक्ट, आपका वन वर्ड का सब्जेक्ट है, एक शब्द का करता है। एंड इन दिस सेकंड नंबर सेंटेंस मानसी एंड विनीत इट्स अ मोर देन वन वर्ड सब्जेक्ट, ये आपके एक से अधिक शब्दों वाला सब्जेक्ट, एक से अधिक शब्दों वाला करता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। योर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट इज द प्रेडिकेट। ओके प्रेडिकेट क्या है, विधि या विशेषण क्या है। ओके सो लेट्स सी students your phone number answer is the predicate is the part that tell us what the subject does or is. okay तो स्टूडेंट जो प्रेडिकेट है, एक प्रेडिकेट मींस एडजेक्टिव, विधि या विशेषण। तो विधि या विशेषण वह भाग है, ओके वह पार्ट है, वह भाग है, वह हिस्सा है जो हमें बताता है कि कर्ता क्या करता है। ओके या क्या है। तो स्टूडेंट से जो प्रेडिकेट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। ओके एक वाक्य का भाग होते हैं। तो इट्स मीन कि विधि या विशेषण वह भाग है या विधि या विशेषण वाक्य का वह भाग है जो हमें बताता है कि कर्ता क्या करता है या क्या है। ओके लेट्स एग्जांपल, योर एग्जांपल इज द पुलिस कॉट द थीव्स। इट्स मीन द पुलिस मींस, पुलिस कॉट मींस पकड़ा, कॉट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कैच, कैच मींस पकड़ना, कॉट मींस पकड़ा, द थीव्स मींस चोर। ओके थीव्स इट्स अ प्लूरल फॉर्म ऑफ थीव, थीव मींस चोर। ओके थीव्स मींस चोर, मोर देन वन थीव। ओके द पुलिस कॉट द थीव्स, इट्स मीन पुलिस ने चोरों को पकड़ा। ओके तो स्टूडेंट्स द पुलिस इट्स योर सब्जेक्ट, पुलिस क्या आपका सब्जेक्ट है। ओके बिकॉज दिस सेंटेंस इट्स अबाउट पुलिस, ये सब्जेक्ट जो ये सेंटेंस है ये किसके बारे में, पुलिस के बारे में। ओके तो पुलिस क्या है, आपका सब्जेक्ट है। ओके एंड कॉट द थीव्स इट्स योर प्रेडिकेट, कॉट द थीव्स क्या है, चोरों को पकड़े, आपका प्रेडिकेट है, विधि या विशेषण। ओके हु कॉट द थीव्स, किसने चोरों को पकड़ा। ओके तो हु डिड कैच द थीव। ओके हु डिड कैच द थीव्स। ओके चोरों को किसने पकड़ा, तो द पुलिस कॉट द थीव्स। ओके इट्स मीन चोरों को पुलिस ने पकड़ा। तो स्टूडेंट्स जो कॉट द थीव्स है ना, इट्स शो द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के एक्शन को शो कर रहा है। तो कॉट द थीव्स इट्स योर प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट है, विधि या विशेषण है। ओके बिकॉज कॉट द थीव्स is a part that tell us what the subject does. Okay और इसकी ये सब्जेक्ट किसके बारे में है और क्या है। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5। योर क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द verb. Okay तो what is the verb, it's mean क्रिया क्या है, verb means क्रिया। Okay your fifth number answer is the verb is always a part of the predicate because it tells us about the action of the subject. It's mean कि जो क्रिया है ना, तो क्रिया
वर्ब है जो क्रिया है ऑलवेज मीन्स हमेशा। ओके, अ पार्ट मीन्स एक भाग, ऑफ द प्रेडिकेट इट्स मीन विधिया विशेषण का एक भाग। ओके, तो जो क्रिया होती है, वर्ब होती है, विधिया विशेषण का एक भाग होती है। ओके, विधिया विशेषण का एक भाग होती है। बिकॉज मीन्स क्योंकि इट टेल्स, क्योंकि हमें बताती है अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताती है, कर्ता के वर्ब के बारे में बताती है, कर्ता के कार्य के बारे में हमें बताती है। ओके, तो जो वर्ब होती है ये प्रेडिकेट का एक पार्ट होती है। क्लियर, ये विधिया विशेषण का एक भाग होती है। ओके, तो इट्स मीन क्रिया हमेशा विधिया विशेषण का एक हिस्सा होती है, विधिया विशेषण का एक भाग होता है। ओके, क्योंकि ये हमें कर्ता के कार्यों के बारे में बताती है। क्लियर, तो इट्स मीन कि क्रिया हमेशा विधिया विशेषण का एक हिस्सा होती है, विधिया विशेषण का एक भाग होती है, क्योंकि हमें कर्ता के कार्यों के बारे में बताती है। क्लियर, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बताती है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स एग्जांपल, your example is the soldiers fought the battle bravely. Okay, the soldiers means सैनिक, fought means होता है, it's a second form of fight means लड़ना, fought means लड़ा, the battle means युद्ध, bravely means बहादुरी से, bravely it's an adverb, एक adverb है। तो स्टूडेंट्स, योर एग्जांपल इज द सोल्जर्स फॉट द बैटल ब्रेवली, इट्स मीन सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा। ओके, तो फॉट इट्स अ वर्ब, फॉट क्या है, एक वर्ब है, क्रिया है। ओके, और स्टूडेंट जो फॉट है इट्स अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट का पार्ट है। द सोल्जर इट्स सब्जेक्ट, सोल्जर्स क्या आपका सब्जेक्ट है। फॉट द बैटल ब्रेवली इट्स योर प्रेडिकेट, आपका प्रेडिकेट है। और फॉट जो आपका प्रेडिकेट है, फॉट द बैटल ब्रेवली, इट्स सी इंक्लूडेड, तो फॉट आ रहे हैं ना, तो फॉट आपका वर्ब है। तो जो आपका फॉट है ये प्रेडिकेट का एक पार्ट है। ओके, बिकॉज इट टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि हमें सब्जेक्ट एक्शन के बारे में शो करे, सोल्जर्स के एक्शन के बारे में शो करे। ओके, सो सोल्जर्स ने क्या किया। ओके, व्हाट डिड सोल्जर्स डू, सोल्जर्स ने क्या किया, तो द सोल्जर्स फॉट द बैटल ब्रेवली। ओके, कि सैनिकों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा, तो फॉट इट्स योर वर्ब। We have completed this exercise O. Answer the following questions of this chapter 3, and I hope you must have understood all these answers of this exercise O. You have no problem in any answer of this exercise O of chapter 3. Okay. So student, today's classwork is that complete exercise M, which is page number 7 of this chapter 3 in your English language book cornerstone, and after student note down exercise O. Answer the following questions of this chapter 3 in your fair English language notebook. It's a today's classwork. Okay. And student, your homework is that learn exercise M, which is page number 7 from your English language book cornerstone, and after student learn exercise O. Answer the following क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर 3 फ्रॉम योर फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक। इट्स अ टुडेज होमवर्क। ओके, तो इसमें आपका क्लास वर्क है कि आपको एक्सरसाइज एम अपनी बुक पे कंप्लीट करनी है, इंग्लिश लैंग्वेज की बुक पे। ओके, जो पेज नंबर 7 पे है एक्सरसाइज एम। ओके, एंड आपको एक्सरसाइज ओ नोट डाउन करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज की नोटबुक पे। आज आपका क्लास वर्क है। ओके, एंड इसमें आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज एम लर्न करनी है, चैप्टर 3 की एक्सरसाइज एम अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज बुक कॉर्डनस्टोन से, एंड आफ्टर स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज ओ लर्न करनी है अपनी फेयर इंग्लिश लैंग्वेज नोटबुक से। ओके, तो ये आज आपका होमवर्क है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस topic subject and predicate, and I hope you must have understood your classwork and homework. Okay, so all students, firstly complete your classwork, complete exercise M of this chapter 3 subject and predicate which is number 7 in your English language book. Constant after student note on exercise O of this chapter 3 subject and predicate in your file English language notebook and send me your work here. Thank you.